अबे दया दान और भीख पे पलने वाले हो तुम काहे को ब्राह्मण बने हुए हो? बंद करो इन पाखंडियों को, इन जातिवादी गुंडों को, जो ब्राह्मणवादी हैं, जो मनुवादी हैं, इनको 3 चीजें बिल्कुल देना बंद करो। पहला दान, दूसरा सम्मान, तीसरा मतदान। सलाम है कि दूसरी जातियों का शोषण करो, है इनका, महिलाओं को छेड़ो, निर्बंध लाओ बहनों को, बेटियों को जाति आधार पर इनके साथ भेदभाव करो, है इसीलिए तो लोग बैठे, कोई इस्लाम में गया, कोई ईसाई बन गया, कोई सिख बना। क्यों बने भाई? क्या कमी थी तुम्हारे धर्म में? मक्कार है ये जातिवादी गुंडे। और ये बताओ, ऐसा आरक्षण देंगे जो महिलाओं को बराबर का सम्मान नहीं दे सकते थे? तो उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार कार्यवाही क्यों नहीं कर रही? क्यों नहीं कर रहे भाई? भाजपा की सरकार है, पाखंडियों की सरकार है, आरएसएस की सरकार है। तो कौन करवा रहा है? जूते फिकवा रहा है, दुनिया भर के लोगों को मारा पीटा जा रहा है, किसी को भी कस्टडी में मरवा दे रहे हैं। इन 3 चीजों का बहिष्कार करो, पाखंडियों को देना। जितने भी ये चुटियाधारी ढोंगी हैं, दान, सम्मान, मतदान, ये 3 चीजें देना बंद करे। दलित, पिछड़ा, आदिवासी और अल्पसंख्यक, उसी दिन देख लेना इनकी औकात कहां जाएगी। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। ग्वालियर हाईकोर्ट के परिसर से बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा का विवाद तो शुरू हुआ था, लेकिन जिस प्रकार से वकील अनिल मिश्रा अब जातिगत टिप्पणी भी करने लगे हैं, SC/ST आरक्षण का विरोध भी करने लगे हैं और अम्बेडकर वादियों को भी खुली चुनौती देने लगे हैं। लेकिन सीधा सा सवाल, इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए नंदा भाई राजपूत मौजूद है और मुख्य तौर पर अनिल मिश्रा ने जो कहा है उसके सीधे सवाल लेना चाहेंगे। बताइए, वो कह रहे हैं आरक्षण खत्म करिए। ये क्या बात है कि पहले दादा लेता है, फिर बेटा लेता है, फिर पोता लेता है, कब तक लेते रहेंगे? हाँ बिल्कुल सही कह रहा है। पहले पंडिताई खत्म कर। पहले तेरा बाप बैठता था पंडिताई करने, फिर तेरा दादा बैठता था, फिर तू आ गया, फिर तू श्रेष्ठ बन, फिर वो श्रेष्ठ बन। अबे दया दान और भीख पे पलने वाले हो तुम काहे को ब्राह्मण बने हुए हो? तो हम बराबरी का कह देंगे ना, आरक्षण छोड़ रहे हैं। दे अपनी लोंडिया, बता, दे अपनी बेटी, दे किसी दलित को, दे ना लड़की अपनी, बता, रिश्ता करेगा रोटी बेटी का? है तेरी अम्मा मर जाएगी, बकवास कर रहा है जो। आरक्षण खत्म कर दे। तू कौन है रे? बता, रिश्ता करना रोटी बेटी का, कर अपना ब्याह अपनी लड़की का, अपने परिवार में से कर लड़की का ब्याह दलितों के साथ, है जय भीम वालों से करके देख। सुबह शाम क्रीम खिलाएंगे, दबा दब क्रीम रोल भी देंगे। बकवास करता है, करे रोटी बेटी का रिश्ता। हम तो आरक्षण विरोधी हैं, कर देंगे आरक्षण विरोध है, कर बेटी रोटी का रिश्ता करवा। बकवास कर रहा है। तो अम्बेडकर ने संविधान नहीं लिखा है, BN राव ने संविधान। हाँ, इसका बाप रख दिया था ना, इसका बाप लिखा होगा। ये तो निजी टिप्पणी हो जाएगी ना। तो इसके बाप ने लिखा होगा, इसे पता नहीं है कुछ, अनपढ़ है या शिक्षित है क्या? काय का ये वकील है, इसको समझ ही नहीं है। बताओ, उस चौकीदार को कह रहा था, जो चौकीदार था बाबा साहब की, जो पानी वानी पिलाता था, उसने संविधान लिख दिया, ये कह रहा था। बताइए, वो चपलासी कहां से लिख देगा? है तो ये संविधान लिखेगा? है वो तो एक तरीके से पीछे पीछे घूमता था वो पानी लेके। है तो बताओ, तुम्हारी औकात दिख रही है आज? कम से कम ये तो पता चल गया जिसका नाम ये ले रहा था, राव फाव कौन था? है तो वो कौन था? प्योन था उनका, बाबा साहेब का। है जबकि ये तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। है तो मुख्य रूप से तो यही थे। अबे संविधान को, असली आजादी को जो ब्याह के लाए वो बाबा साहेब थे। जो आर्थिक आजादी, सामाजिक आजादी, राजनीतिक आजादी, इसको ब्याह के लाने वाले जो दूल्हा बने थे, संविधान सभा के अध्यक्ष बने थे, ये तेरे पिताजी थे, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। समझ गया ना? और जाके देख ले, रोटी बेटी का रिश्ता इनसे ही सीख ले। है हमने इनको भी पंडिताइन थी, ब्राह्मण इनकी पत्नी हुई बाद में। है तो सोच समझ के बोल। बाबा साहब के पास कितनी भाषाएं, 9 भाषाओं का ज्ञान था, 32 डिग्रियां थी बाबा साहब के पास। तू बता कितनी डिग्री है? तो ये लोग तो हैं ही जूता ये खाने वाले ही हैं, जिस प्रकार का बयान दे रहे हैं। और ये तो भाग गया उस दिन, यहाँ से अपने आप पुलिस कस्टडी में चला गया। है तू तो कह रहा था हम ये करेंगे। अबे तुझे उन्हीं जूतों में दबा देंगे वो लोग, समझ गया ना? तेरे हार इतने पहनाते जूतों के कि जिंदगी भर जो है ना जूते ही जूते दिखाई देते तुझे, और अब भी दिख रहे होंगे इसको। फालतू की बकवास कर रहा है। भीम आर्मी जो जूता कार्यक्रम करने वाली थी, कह रहे थे जूता लेके पहुंचेंगे, 1 लाख जूते मारेंगे। ये तो असंवैधानिक हो गया। जूते मारने की थोड़ी कहा था कि जूते लेके पहुंचेंगे, इसके लिए ये बोला था कि जूतों से तोल देंगे। तो लोग सिक्कों से तोलते हैं, दुनिया भर से तोलते हैं, इसको जूते लेके गए थे कि इतने जूते ले जाएंगे कि तोल देंगे तुझे रख के। ये भाग गया वहां से। और इसको ये पता नहीं है कि जिनको तू अब शब्द कह रहा है, जिन पे टिप्पणियां कस रहा है, और जिनको जातिवादी तू बता रहा है, जातिवादी गुंडे तो तुम हो विदेशी मानसिकता के कीड़े। और बार बार कह रहा कि हम ये हटा दो, आरक्षण हटा दो। और क्या कह रहा था? ये कह रहा संविधान रचयिता BN राव है। भीमराव है, BN राव। अरे भीमराव है, भीमराव अम्बेडकर। BN राव कौन है? भारतीय जनता पार्टी का कोई कीड़ा था, RSS का कीड़ा था। कह रहे ड्राफ्ट तैयार किया था। कोई ड्राफ्ट नहीं है, कुछ नहीं है। तो झूठे हैं, महाझूठे हैं, मक्कार है, ये जातिवादी गुंडे।
और ये बताओ ऐसा आरक्षण देंगे जो महिलाओं को बराबर का सम्मान नहीं दे सकते थे, है अशिक्षित बनाना चाहते थे देश की बेटियों को। ये बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल ला के जो समान अधिकार महिलाओं को देने का काम किया, ये देंगे महिलाओं को अधिकार? ये महिलाओं को अंदर मंदिरों में घुसने का प्रवेश नहीं देते थे जल्दी, और महिलाओं का शोषण करते, देवदासी प्रथा के माध्यम से उनका बलात्कार और रेप करते थे, इज्जतें लूटते थे। और उनसे जब बच्चा पैदा हो जाता था उसे कहते थे हरि जन है, हरि का पुत्र है, भगवान का पुत्र है। अबे कुकर्म तुम कर रहे हो, पाखंडी हो, जवाब देना इसका। कुकर्म तुम कर रहे हो, नाजायज बच्चे पैदा तुम कर रहे हो और भगवान के ऊपर डाल रहे हो कि भगवान की औलाद है। तो इतने कुकर्मी है कि दोष खुद करें, रेप खुद करें, इज्जतें खुद लूटें और भगवान के ऊपर डाल देते हैं, कहते हैं हरिजन है। तो हरिजन को तो ये दरिजन बनाने में लगे हैं। उन्हीं कीड़ों में से एक और था वो जो जूता फेंक रहा था, वो किसमें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे। तो ये वो उन्हीं में से लोग हैं और इसकी तो औकात नहीं है। ये क्या करेगा भारत के लोग? अबे तू विदेशी है यहां से भाग, ये विदेशी आ रही है ना, भारत का ही कोर्ट में प्रूफ कर दूंगा कि किस प्रकार से BN राव ने लिखा है। हमें तू क्या प्रूफ करेगा? हमें ये दुनिया जान रही है कि तू विदेशी है, भारत का है नहीं, हम भारत के मूल निवासी हैं। तू हमारे दयादान पे पलने वाले यहाँ दक्षिणा दे भारत के लोग। मैं बार बार कह रहा हूं कि भारत के लोगों इनको 3 चीजें देना बंद करो, इन पाखंडियों को, इन जातिवादी गुंडों को, जो ब्राह्मणवादी हैं, जो मनुवादी, इनको 3 चीजें बिल्कुल देना बंद करो। पहला दान, दूसरा सम्मान, तीसरा मतदान। समझे? यह है मां बेईमान। फिर देखना इनकी हालत क्या होगी। फिर आपका अधिकार आपके घर पे सर पटकेगा, द्वार पे सर पटकेगा। इनको 3 चीजें देना बिल्कुल बंद करो। अगर वाकई आप राजनीतिक आजादी चाहते हो, वाकई सामाजिक आजादी चाहते हो, आर्थिक आजादी चाहते हो, तो 3 चीजें इनका निषेध करो, इनके लिए, पाखंडियों के लिए। जितने भी एंटीनाधारी, वकील के समर्थन में भी तमाम लोग उतरे और कह रहे हैं क्या गलत करा, हमारे जब सनातन का अपमान होता है तब आप लोग मौन क्यों हो जाते हैं? कौन सा सनातन का? सनातन के नाम पे आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जूते उछालोगे, कुछ भी बोलोगे। और वो कह रहा मुझे प्रकट हुए, मुझे आदेश दिया। अबे आदेश दिया जब मणिपुर में महिलाओं की बहन बेटियों को निर्वस्त्र करके दौड़ाया जाता है, उनके गुप्तांगों में उंगलियां हटा जाती है, सरेआम उनकी इज्जतें लूटी जाती है, तब तेरा भगवान तुझे आदेश देता नहीं है कमीने, तब तुझे तेरा भगवान आदेश नहीं देता। और जब मंदिरों में यही पुजारी पाखंडी छोटी छोटी 9-9 साल की बच्चियों का पूरा इज्जत लूट लेते, उसकी जिंदगी खराब करते, तब तेरा भगवान आदेश नहीं देता। बता राकेश किशोर भड़वे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे जूता उछालता है। एक तरफ तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो अगर किसी तरीके का फरमान सुना दे तो यही पाखंडी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, कोई उल्लंघन नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जूता उछाला जा रहा, तो बताएं ये पिल्ले एक भी आवाज उठाई हो इन पिल्लों ने? शब्दों की मर्यादा बना। अरे ये पिल्ले ही है, शब्दों की मर्यादा। भाई राजपूत तो मारेंगे ना, जूत निकाल देंगे इनका मूत, ये ऊत के भूत, समझे नहीं? ऐसे भूतों को हम ढंग से उतार देते हैं। आगे पता नहीं कहां से हमारे देश में रह रहे हैं विदेशी आके, और हमारे देश के लोगों को बताओगे तुम कौन हो, क्या है धर्म? ये धर्म है कि दूसरी जातियों का शोषण करो, इनका महिलाओं को छेड़ो, निर्वस्त्र दौड़ाओ, बहनों को, बेटियों को जाति आधार पर इनके साथ भेदभाव करो। इसीलिए तो लोग बटे, कोई इस्लाम में गया, कोई ईसाई बन गया, कोई सिख बना। क्यों बने भाई? क्या कमी थी तुम्हारे धर्म में? कमी तुम्हारे में ये थी कि शोषण करते थे इस धर्म में, और आज भी तुम शोषण कर रहे हो। वही कीड़े और मानसिकता के नाजायज बेईमान लफंगे लुच्चे हो तुम। तुम्हारी दृष्टि ठीक नहीं है, तुम्हारी न्याय प्रक्रिया ठीक नहीं है, तुम्हारा न्यायिक चरित्र नहीं है। तुम जातियां देख के लोगों का, भारत के लोगों का शोषण करते हो, तुम्हारी औकात नहीं है बाबा साहब के खिलाफ बोलने के। बोल रहा है और कहिए भारत के लोग आगे बराबरी के, तू तो गुंडागर्दी कर रहा। क्या आरक्षण कदम कर दो फिर देखते हैं। अबे तू कुछ नहीं कर पाएगा, तेरी वो हालत खराब कर रहे हैं। देश के लोग जागरूक होते जा रहे हैं, समझ गए ना? चटनी बना देंगे बटनी पे रख के, भागता फिरेगा। मतलब सालों साल चाहिए आपको आरक्षण? कौन सा? छोड़ने वाले नहीं है वो, वही तो कह रहे हैं। आरक्षण का मतलब क्या है? ये तो बाहर के हैं, इनका तो कुछ है, इनके बाप का देश थोड़े ही है भारत। भारत तो भारत के मूल निवासी तो विदेशी भिखमंगे हैं, समझे? यहाँ दयादान पे पल रहे, हमारी दयादान पर हमें ही आके गुर्रा रहे। और आरक्षण है क्या? आरक्षण मान लो आपका घर है, परिवार में आपके पिताजी मुखिया है, आपके घर में 4 भाई बहन है, तो आप मुझे बता दो कि जो भाई बहन में आपके कोई IPS है, अफसर है, कलेक्टर है, और एक आदमी, एक आपके परिवार में एक बच्चा जो है नहीं काम करा, उसने रेडी चला रहा है, तो जब आपकी प्रॉपर्टी का, आपके पिताजी की प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा, तो क्या आप उनकी योग्यता देख के दोगे? योग्यता यो देख के दोगे या संख्या के आधार पे दोगे? बताओ ना, संख्या के आधार पे दोगे? है कि IPS है तो सब उसे दे दोगे? नहीं दोगे ना। किसे दोगे? क्योंकि औलाद तो उनकी वो भी है। तो जो बंटवारा जो होगा पिता की संपत्ति में, वो सबका बराबर होगा। तो यही आरक्षण है कि हमारा संख्या की लड़ाई है।
संख्या के हिसाब से बंटवारा चाहिए। यही नहीं कि योग्यता के आधार पर नहीं मांग रहे, संख्या के आधार पर कोई प्रॉपर्टी है। हर भारत के बच्चों का, भारत हमारा पिता है। अगर तुम भारत माता कहते हो, अपनी भारत माता ले आए तो पिता तो हमारा भारत है। तुम्हारी भारत माता का पिता हमारा भारत, समझे? हम बाप, समझ गया नहीं? अभी समझ आ गई इसकी है। तो हम बाप हैं और तू हमें पाप कह रहा है हमारे भारत के मूल निवासियों को, समझे? ये सब लोग जानते हैं कि कौन है पाखंडी। इन्होंने सुरा सुंदरी दे दे के हमारे देश के जो महान जो लोग थे, राजा शासक थे, उनको कहीं ना कहीं धोखे से मारने का काम किया। उन्हीं में से एक वो भी था, पुष्पमित्र शुंगा, समझे? वो जिसने वैदरथ को जो धोखे से मारा, उसका मंत्री था, समझे? इसी ने अयोध्या नगरी का जो बना अपने आप को, और अपने आप को स्वयंभू बन गया। इसी ने मनुस्मृति स्थापित करवाई, पाखंडी ने इसी ने आतंक बचवाया। ये उन्हीं का नाजायज बीज है। और ये मिश्रा जैसे पता नहीं कितने घूमते चिल्लर खटमल, और ये ना सोचे कि भारत के मूल निवासी भी शांत है और कितने करने लगे ना, अपनी औकात पे आ गए, समझे नहीं? अनादि काल से रहने वाले हम भारत के भारतवासी हैं। और तुम कहां से आए थे भिकमंगो, ये सोचो। यूरेशिया से आए थे तुम, भूखे नंगे। भारत के लोगों ने दया दान पे तुमको पाला, समझे? आए थे जरा जरा से सपोले, आज सांप बन के भारत के लोगों को डस रहे हो। तो भारत के लोग भी कम नहीं है, अच्छी बीन बजाते हैं। पिटारे में ऐसा बंद करके दांत बांत निकाल कर सब तेरी खत्म कर देंगे कहानी। उतने के आ गए हैं, फिर जाओगे वहीं नानी के पास यूरेशिया। हाँ मैं बता रहा हूँ। और बताओ, बताइए आप कैसे देख रहे हैं कि एफआईआर अगर अनिल मिश्रा पे दर्ज कर ली गई है तो उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार कार्यवाही क्यों नहीं कर रही? क्यों नहीं कर रहे भाई? भाजपा की सरकार है, पाखंडियों की सरकार है, आरएसएस की सरकार है। तो कौन करवा रहा है? जूते फेंकवा रहा है, दुनिया भर के लोगों को मारा पीटा जा रहा है, किसी को भी कस्टडी में मरवा दे रहे हैं। क्यों? ये राजनीति धर्म के नाम पे क्यों? रोजी रोटी रोजगार पे क्यों नहीं? शिक्षा पे क्यों नहीं? स्वास्थ्य पे क्यों नहीं? और आरक्षण क्यों नहीं लेंगे भाई? आरक्षण का विरोध कौन कर रहा है? मुसलमान तो नहीं कर रहा ना, जाति पाति का विरोध मुसलमान करता। मुसलमानों से दलित पिछड़े आदिवासियों को लड़वाया जाता। तो आदिवासियों को यह जानना चाहिए, देश के दलित पिछड़े आदिवासियों को, कि मुसलमान हमारा दुश्मन नहीं, समझे नहीं? ना हमारी आरक्षण का विरोध करता, ना जात पात का विरोध करता। हमारा दुश्मन है विदेशी पाखंडी, ये ब्राह्मणवाद, जिसने देश को कर रखा बर्बाद और संविधान को भी करना चाहता बर्बाद। और ये जो बर्बाद करेंगे इन्हें हम आबाद नहीं होने देंगे, इनके लगा देंगे पिछवाड़े में आग, मिसाइल की तरह उड़ते हुए जाएंगे सीधे यूरेशिया। इन पाखंडियों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे भारत के लोग। मैं फिर एक बार कह रहा हूं, इन 3 चीजों का बहिष्कार करो, इन पाखंडियों को देना। जितने भी ये चुटियाधारी ढोंगी हैं, दान सम्मान मतदान, ये 3 चीजें देना बंद करे दलित पिछड़ा आदिवासी और अल्पसंख्यक। उसी दिन देख लेना इनकी औकात कहां जाएगी। आरक्षण आरक्षण भूतनी वालों, जिस दिन आरक्षण हमने भी खत्म कर दिया ना, उस दिन तुम्हें संरक्षण नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। पाखंडियों ये बता रहे हैं हम बाबा साहेब के अनुयायी हैं, भगत सिंह को मानने वाले हैं, समझे? हम लड़ने के लिए भी तैयार हैं, बौद्धिक रूप से भी तैयार हैं, और वैसे भी तैयार हैं। मगर किसी को डराने का प्रयास करोगे तो ये बख्शा नहीं जाए। तो बाबा साहेब के संविधान में हम आस्था रखते हैं, इसलिए शांति से बात कर रहे हैं। नहीं, क्रांति हमें भी आती है, क्रांति ऐसी करेंगे तेरी भ्रांति खत्म कर देंगे। जिंदाबाद भारत। नंदा भाई राजपूत हैं जो अपने निजी विचार प्रकट कर रहे हैं और साथ ही साथ जिस प्रकार से ये हुंकार भर रहे हैं, इन्होंने मुख्य तौर पर 3 बिंदु आप लोगों को बताए हैं कि किस प्रकार से आप, क्या क्या आपने कहा था? मतदान मत करिए, दान मत करिए और सम्मान मत करिए। मतदान, हाँ, दान सम्मान और मतदान इन लोगों को मत दीजिए जो इस प्रकार से मनुवाद को बढ़ावा देते हैं और पाखंडवाद का परचम लहराने का काम कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर दें। आरक्षण का विरोध कर रहे हैं अनिल मिश्रा, अगर उस पर भी आपकी प्रतिक्रिया है तो खुलकर आप लोग मुझे अपनी राय जरूर बताएं। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।